लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है। आज हमारे पास इन्वेस्टमेंट के ढेर सारे प्रस्ताव आते हैं। ये इन्वेस्टमेंट केवल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी देता है। आज इसी का परिणाम है, सुरक्षा का परिणाम। वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर 12-13% से बढ़कर के 36% से ऊपर पहुंचा है। यानी पहले महिलाएं दिन में भी कार्य करने के लिए जाने से डरती थी, स्कूल जाने से डरती थी। आज वे रात्रि की शिफ्ट में भी कार्य कर रही हैं और सकुशल अपने घर में वापस आती हैं। ये नए यूपी की ये पहचान है। अब उसको कोई भय नहीं, उसे मालूम है सुरक्षा है। आज यूपी के अंदर हमारे पास जो वर्कफोर्स है, 56% जो वर्कफोर्स हमारे पास मौजूद है, इसकी स्किलिंग के अलग अलग स्टेजेस पे हम लोगों ने कार्य इस पे प्रारंभ किया है। परिणाम है अब यूपी बीमारू नहीं, देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में यूपी है। लगातार पिछले 6 वर्ष से यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट में है। अब हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बैंकर्स हमारे साथ आते हैं, साहब हम पैसा देना चाहते हैं। हम कहते हैं जब हमें पैसे की आवश्यकता थी तब आप हमारा फोन नहीं रिसीव करते थे। आज हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हमने अपना इतने रेवेन्यू रिसोर्सेस हमने यहां पे पैदा कर दिए हैं कि अब यूपी को किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, और अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी अपनी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ चुका है। मित्रों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बस सब कुछ हमारे पास था, पहले भी था। और मैं मानता हूं यूपी का नाम ऐसे ही यूपी नहीं रहा। यहां की राजनीति ने, ये जातिवाद की राजनीति ने, ये परिवारवादी राजनीति ने, ये भेदभावकारी राजनीति ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। इसके कारण उत्तर प्रदेश का हर नागरिक अपनी पहचान के लिए मोहताज रहता था, जबकि यूपी के अंदर वह सब संभावनाएं पहले भी थी। यूपी जैसा कृषि का क्षेत्र किसके पास है देश और दुनिया में? अकेले यूपी एक राज्य है जिसके पास 86% से ज्यादा लैंड सिंचित है। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। विकसित देशों में भी यह प्रतिशत 15 से 20% से अधिक नहीं है। यूपी के पास 86% लैंड सिंचित है।
एक नहीं 3-3 फसल ले सकता है किसान, ले रहा है। तकनीक के साथ जोड़ करके सरकार थोड़ा भी सपोर्ट कर लेगी, हमारा अन्नदाता किसान कैसे पूरी दुनिया का पेट भरने का उत्पादन कर सकता है। आज ये यूपी के अंदर हो रहा है। कृषि विकास की दर 8% से बढ़कर के यूपी अकेले 18% तक पहुंचाने में सफल हुआ है। ये यूपी की वह विकास की यात्रा है जो आज आप सबके सामने है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं, नकारात्मकता होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा होंगे, और सकारात्मकता होगी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पैदा होगा। हर जिले में एक यूनिक प्रोडक्ट यूपी की पहचान हो चुकी है।